हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जा रहे थे शेखजाद फेस्टिवल पर, जो हमारे घर से 20-25 मिनट दूर पर है और जहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है फायरवर्क्स का न्यू ईयर पर। तो लास्ट हम 31st की नाइट को आए थे, जहाँ पर हमने न्यू ईयर के फायरवर्क्स देखे थे। पर आपको तो पता है कि न्यू ईयर पे क्या रश होता है, तो हमने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया था वामिका को लेके अंदर जाने का। तो आज हम जा रहे थे। जैसे ही हमने गाड़ी पार्किंग पे लगाई तो नकुल ने देखा कि एक फ्लैग नीचे गिरा हुआ है। तो उन्होंने एक अच्छे रेसिडेंट की तरह उस फ्लैग को वापस से ऊपर लटकाया, क्योंकि फ्लैग किसी भी कंट्री का हो पर उसको हमेशा हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो यहाँ हम करीबन शाम को 6 बजे आए थे और इतना खाली था, अदरवाइज यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। तो हम यहाँ 2023 में आए थे फायरवर्क्स देखने के लिए। तब अकेले थे, फिर 2025 के फायरवर्क्स भी देखे वामिका के साथ, है ना नकुल? हाँ, 25 के देखे हमने वामिका के साथ। वामिका के साथ। और हम हमेशा बहुत सारी भीड़ में आते हैं। आज ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं है, एकदम पीस लग रहा है। पीस और प्राइवेट टूर लगेगा आज का। सब खाली है आज, सब शांत है, खाली है। ऐसा लग रहा है बाप रे, ये गेट है चालू है ना? हाँ चालू है, अपने को दे दी ना एंट्री उन्होंने। हम यहाँ से अभी आए हैं एंट्री लेके, और वहाँ चेकिंग हुई है अभी हमारी, और ये अभी हमने एंट्री ली है। बाप रे इतना खाली। हम पहले भी आए थे नकुल, कितनी भीड़ थी ना तब। दोनों बार तो पैर रखने की जगह नहीं। पैर रखने की, सचमुच पैर रखने की जगह नहीं थी। और अभी ऐसा लगेगा प्राइवेट टूर है आज। चलो देखते हैं। तो कंपैरेटिवली बहुत खाली था, पर डेकोरेशंस वगैरह अभी उन्होंने नहीं निकाली थी, तो लाइटिंग वगैरह स्टिल वैसी की वैसी थी। तो अब यहाँ पे स्टोरी ये हुई थी कि नकुल वामिका की कैब कार में ही भूल गए थे, तो वो वापस लेने के लिए गए थे और मैं और वामिका यहाँ पे वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत सर्द हवा थी यहाँ पर। तो शेखजाद फेस्टिवल एक मिनी स्ट्रक्चर है ग्लोबल विलेज का। तो यहाँ पर भी सारे कंट्रीज़ के पवेलियन होते हैं और वहाँ की स्पेशल चीज़ें होती हैं, और हर कंट्री का अपना खाना पीना होता है, सेम वही है पर छोटे रूप में है। यहाँ की तो सारी दुकानें ही बंद है, शटर डाउन। बंद करवा दी। हाँ, अब कुछ नहीं हो सकता। अब किंगडम ऑफ बहरैन देखते हैं, आधी दुकानें खुली दिख रही हैं वहाँ पे। यहाँ इतनी रौनकें होती रहती थी, और अभी ऐसा लग रहा है कि पूरा अबैंडन हो गया है। आधे से ज़्यादा दुकानें बंद पड़ी। सिर्फ फायरवर्क्स पे लगा देते हैं। ऐसा नहीं है। तो अभी नकुल वामिका को वहाँ बच्चों के पास लेके जा रहे हैं। हम अभी इंडिया पवेलियन से निकले हैं जस्ट बाहर। वहाँ बच्चे खेल रहे हैं टॉयज से, तो उसको वॉक कराने लेके गए, क्योंकि और तो कुछ एंटरटेनमेंट ज़्यादा दिख नहीं रहा है मुझे। ये टॉयज़ है। वामिका इतनी छोटी है, अभी उसको कोई ज़िद नहीं है टॉयज़ के लिए, उसको समझ ही नहीं है। थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 1 आध साल में, तो मांगने लगेगी। सब बंद ही है नकुल ऑलमोस्ट, है ना? कुछ कुछ स्टॉल्स ओपन है। जाना है क्या अंदर? नहीं 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 जाना है मेरे को। तो स्टोरी ये है कि एक्चुअली ये बंद हो गया था 22 मार्च को ही, पर इन लोगों ने 5 अप्रैल तक एक्सटेंड किया है, ताकि जैसे हम जैसे लोग जो आ नहीं पाए वो आके देखें। क्या ही मतलब है, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो बंद है। हम जब फायरवर्क्स के लिए आए थे तब हम अंदर नहीं आए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी भीड़ थी और वामिका के साथ पॉसिबल ही नहीं था। तो हमने बाहर से फायरवर्क्स देखे थे, और अभी अंदर इन्होंने आधे से ज़्यादा आउटलेट सारी शॉप्स बंद कर दी, क्योंकि ऑलमोस्ट इन्होंने बंद कर दिया था। 22 को इनका वाइंड अप था, पर एक्सटेंड किया है 5 अप्रैल तक। बहुत हवा चल रही है, बहुत तेज़। सब कुछ खाली, इवन राइड्स भी बंद हो गई है ना, सब कुछ बंद हो चुका है। और यहाँ पे बना है कुछ अम्यूज़मेंट, छोटा सा पार्क, बच्चों का अम्यूज़मेंट पार्क है। डाइनो बनाया वामिका, डाइनो सुना, डायनासोर। देखो डायनासोर। आहा, से हाय टू हिम। जाओ वॉकी वॉकी। सब कुछ खाली पड़ा है। ये छोटा वंडरलैंड है अम्यूज़मेंट पार्क किड्स के लिए। सब कुछ खाली पड़ा है, पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है खाली खाली। काश हमेशा इतना खाली हो, क्योंकि मुझे तो वैसे भी, मैं बड़ी सॉलिट्यूड लवर हूँ। ऐसी जगह पर भी मुझे कोई पब्लिक अच्छी नहीं लगती, और वैसा ही हो रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बिल्कुल करेक्ट टाइम आए हम। तो यहाँ पे वामिका की साइज़ की एक बेबी थी, तो दोनों को बड़ा मज़ा आ रहा था एक दूसरे से हाय हेलो करने में। जनरली तो काफ़ी कम इंटरेक्शन होता है यहाँ पर बेबीज़ का आपस में,
हम वामिका को पार्क ले जाते हैं तभी उसको बच्चे दिखते हैं, तो जब भी उसको बच्चे दिखते हैं आसपास तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, जो कि काफ़ी नेचुरल है। और है ना, मौसम इतना ठंडा हो रहा था, इतना प्लीजेंट हो रहा था। अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ इतना सॉलिट्यूड होगा तो मैं अपना लैपटॉप लेके आती और अच्छे से एक कोना पकड़ के राइटिंग करती। आई एम अ बिग सॉलिट्यूड लवर, और मुझे पब्लिक प्लेस में भी अगर कोई ना दिखे तो मुझे बड़ा मज़ा आ जाता है। हालांकि ऐसा हुआ था जब 2021 में जब मैं शादी करके आई थी तो यहाँ पर कोविड था, तो कोविड की वजह से हर जगह बहुत कम लोग थे, तो मैंने सारी चीज़ें, इवन बुर्ज खलीफा भी मैंने बहुत सॉलिट्यूड में देखा है बिना किसी भीड़ के। मैं आपके साथ वो वाले फ़ोटो वीडियोस भी ज़रूर शेयर करूँगी जिसमें आपको दिखेगा कि कोई भी नहीं था, मैं सिर्फ अकेले घूम रही थी। उसके बाद मैं 2-3 बार और गई हूँ बुर्ज खलीफा पर, जब मेरे पेरेंट्स आए थे और मेरा भाई आया था, तब मैंने देखा है कि एक्चुअल भीड़ क्या होती है। पर लकीली मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से घूम ली थी अकेले अकेले। चाइना पवेलियन में उम्मीद है काफ़ी सारी शॉप यहाँ से दिख रही है, काफ़ी सारी तो नहीं, 2-3 दिख रही है खुली हुई। वो तो अच्छा है कि हमने वामिका के लिए भी कैप रखी थी, नकुल ने भी फुल स्लीव्स पहना था और उसके बाद मैंने भी 2 लेयर पहना था। अगर हम नई प्रिपरेशन से आते और यहाँ पे हवाएं होती तो हमें वापस ही लौटना पड़ता, क्योंकि मुझे भी बहुत जल्दी सर्दी होती है और फिर वामिका को भी होती है। तो चाइना पवेलियन में ही बस 3-4 दुकानें अच्छे से खुली थी, और पता है सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पे कोई नहीं था जो खरीदे इनका सामान, उसके बाद भी मजाल कि ये 1 दिरहम भी कम करें। हालांकि हमें तो कुछ लेना नहीं था यहाँ पे, पर स्टोरी हुई थी कि हमारी आंख के सामने बच्चे घुस रहे हैं शॉप्स में कहीं पे भी, और वो लोकल अरब्स के बच्चे थे, तो वो कहीं से भी कुछ भी उठा रहे थे, क्योंकि सामान ही इस कदर फैला हुआ था। अभी आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखेगा कि इतना सारा सामान ज़मीन पे यूं ही फैला हुआ पड़ा था। बच्चे भी शॉप्स में घुस रहे थे और सारा सामान देख रहे थे। और ये देखिए एक क्लिप दिखाती हूँ जिसमें बैग्स, ये प्रॉपर बैग से ब्रांडेड बैग्स जो ज़मीन पे इस तरीके से पड़े हुए हैं। तो ये हाल था। बंद होने के बाद ये लोग शायद सामान जमा रहे थे या निकाल रहे थे, वॉटेवर, पर इस तरीके से इन्होंने फैला के रखा था। अब यहाँ पे एक बैग की शॉप थी जो थोड़ी सी ठीक तरीके से जमी हुई थी, डिस्प्लेड था सामान जिसमें। तो मैंने सोचा कि मैं अंदर जाऊँ, देखूँ, बार्गेन करूँ कि मुझे कुछ पसंद आ रहा है, पर उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इतना ज़्यादा प्राइस बता रही थी इन बैग्स का, जो कि मुझे पता है एक्चुअल क्या होता है। तो अगर मुझे पसंद भी आ रहे थे तो मुझे तो लेना नहीं थे। तो जाहिर सी बात है, हमको यहाँ टूरिस्ट तो है नहीं या हमें कोई उल्लू बना दे, हमें पता है कि किसकी क्या वर्थ होती है, और मुझे ये भी पता है कि कहाँ पर ये अच्छे से मिल जाती है। और हमारे तो टर्म्स वाला भी है जो हमें देता है। तो मैंने तो सिर्फ एक चांस लिया था कि मे भी अगर ये थोड़े से कम कर देती है या सही रिजनेबल रेट लगाती है, बिकॉज कोई और बायर तो पूरी अबैंडन जगह हो गई है वहाँ, तो पूरा बंद है उस तरफ। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होती है सही में, और अभी ऐसा पूरा बंद पड़ा है। खाने पीने के स्टॉल से लोकल अरब्स बैठे हैं यहाँ पर जगह जगह पर। रौनक ऐसी नहीं है ऐसा, क्योंकि बंद हो गया है। एक ही कारण है, एक्सटेंड की हुई डेट से, तो बस ओपन रखा है और कुछ नहीं है। शाबाश क्या शाबाश। पिज़्ज़ा हट। तो अब हम खाएंगे थोड़े पिज़्ज़े शिज़्ज़े, गर्मा गर्म भी खा लो। शिज़्ज़े। तो ये पिज़्ज़ा वाली बात तो एक मजाक वाली बात थी, हमने मजाक में कही थी। मुझे कोई पिज़्ज़ा नहीं खाना था। यहाँ पे एक इंडियन शॉप ओपन थी, तो यहाँ से हमने चाय ली। ये मौसम बहुत सर्द था और बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, तो इस वक्त इनके पास सिर्फ चाय समोसा अवेलेबल था, जो कि समोसा नकुल नहीं खाते हैं। 2 दिन बारिश होने की वजह से इनके पास सामान नहीं पहुँचा था, जिस वजह से इन्होंने कोई और आइटम्स नहीं रखे थे। मैं चाय आ गई है इतने बड़े कप में, इतनी सारी चाय। जम के पियो। आप पियेंगे? हाफ हाफ ट्राई करना है, कहवा जैसे समझ के पीना। ठीक, कुछ नहीं होता है एक आध बार चाय पीने से। तो कोई नहीं पी इन्होंने चाय, ये कभी नहीं पीने वाले मेरे साथ चाय। मैंने अकेले ही पी। ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम से निकले थे और काफ़ी मौसम ठंडा था, तो इन्हें भी थोड़ी भूख लगी थी, तो फिर हमने दूसरी शॉप पे जाके स्वीट कॉर्न और फ्राइज़ लिए थे। थी यहाँ पे फैमिलीज, ऐसा नहीं है, लोकल अरब्स थे, काफ़ी लोग थे, पर भीड़ के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम लोग थे, क्योंकि ये ग्लोबल विलेज से कई गुना छोटा है और इसमें पैर रखने की भी जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती थी। पर हम बड़ा एंजॉय कर रहे थे। इस वक्त वामिका भी सो चुकी थी, तो बहुत मौसम ठंडा था और हम यहाँ पे फ्राइज़ और कॉर्न खाने वाले थे।
साथ ही में मेरे ब्रदर इन लॉ का फ़ोन चल रहा था, तो हम बातें भी कर रहे थे उनसे और यहाँ पर बैठ के एंजॉय भी कर रहे थे। और वामिका भी सोई हुई थी, तो काफ़ी अच्छा हम टाइम स्पेंड कर रहे थे। काश यूएई में हमेशा या ज़्यादा वेदर ऐसा रहे ठंडा ठंडा, तो काफ़ी मज़ा आए, पर हमें इंडोर्स काफ़ी घूमना पड़ता है मॉल्स में, और ऐसा आउटडोर्स बैठने का तो मौका ही नहीं मिलता है। तो हम इसको 100% यूटिलाइज़ कर रहे थे, क्योंकि हम बाहर भी हैं, वामिका भी सोई है, मौसम भी अच्छा है। ये सारी चीज़ें लाइफ में बड़ी रेयर है हमारे। बस ऐसी थोड़ी गपशप चल रही थी और बैठ के हम बातें कर रहे थे और टाइम स्पेंड कर रहे थे यहाँ पर। कितना छोटू सा कुआं है पानी भी है उसमें, पर अब गंदा है ऑफ कोर्स। और वो है कोरिया, और हम जा रहे हैं अफ्रीका पवेलियन देखने के लिए कि वहाँ क्या है। तो हमने एक जगह बैठने में काफ़ी टाइम ज़ाया कर दिया था, तो एक एरिया हमारा बचा था, एक सेक्शन, तो हमने देखा नहीं था, तो हमने सोचा चलो ये भी देख लेते हैं। और इस वक्त करीबन 8:30 बज रहे थे रात के। कोरिया भी बंद है। इथोपिया, अफ्रीका और इथोपिया साथ में। तो हमने अफ्रीका के पवेलियन में एंटर किया और यहाँ पर सिर्फ एक ही सोप की शॉप थी, और फर्स्ट टाइम ये लोग पीछे भी नहीं पड़ रहे थे कि चलो हमसे लो। अदरवाइज अफ्रीकन पवेलियन में अगर आप जाएंगे तो आपको पता है वहाँ पे जो लेडीज होती है वो आपको पकड़ पकड़ के बैठाती है स्क्रब वगैरह ट्राई करने के लिए। तो मैंने फाइनली आई बॉट कुठे गेले दिस इयररिंग bought 2 earrings from this shop, and this is in Africa Pavilion. अब बस हमें घर जाने के लिए निकलना था, क्योंकि 9 साढ़े 9 हो चुके थे। तो यहाँ पे हमें हैंगिंग मंकी दिख गया, जो कि वामिका को बहुत पसंद है मंकीज़, तो हमने सोचा हम उसके लिए ले लेते हैं। और उसको हमने ट्राई करने को हाथ में दिया, तो वो भी काफ़ी खुश हो गई थी लेके, तो हमने कहा चलो ठीक है ले देते हैं उसके लिए। अदरवाइज़ उसके लिए टॉयज़ लेना सिर्फ ऐसा है कि अभी वो 5 मिनट खेलेगी और खेल के पटक देगी। तो हम सोचते हैं कि इन्वेस्ट करे कि नहीं करे, क्योंकि वो 5 मिनट भी ऐसा है कि बस रास्ते से घर जाने तक, घर पे जाने के बाद वो चीज़ कहाँ गई उससे कोई मतलब नहीं, आप दोबारा दिखाओगे तो। यहाँ पे स्टोरी ये हुई कि बेबी आ गया था वामिका के पास और उससे उसका मंकी खींचने लगा। अब है तो बेचारा बच्चा ही वो भी, फिर उसे समझा के भेजा, क्योंकि उसके भी पेरेंट्स वहीं खड़े थे। और फिर हमें जाते जाते ये दिखा कि ये कोई जू है, यहाँ पर इन्होंने एनिमल्स रखे थे और हमें पता ही नहीं। पर अब तो 9 साढ़े 9 बजे बंद हो गया था। फिर वहाँ पे एक लेडी ने कहा कि आप कल आना, ये तो कल ओपन रहेगा। तो हमने हमारा सर पीट लिया, हमने कहा हमें पता ही नहीं यहाँ एनिमल्स है। हम पूरी जगह खाली खाली घूमते रहे कि चलो कुछ नहीं है कुछ नहीं है, सब बंद हो गया है। तो स्टोरी ये है कि अब ये इस वीडियो का पार्ट 1 है शेख जायद फेस्टिवल का, और हम कल यहाँ फिर आए थे, तो वो वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो हम क्योंकि वामिका को जू तो अभी तक लेके नहीं गए थे और यहाँ पर उन्होंने एनिमल्स रखे थे, तो हमने सोचा हम कल फिर आएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में वो वाली शेयर करूंगी। ओके बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।